बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को, इंडेफिनिट जो है लामहदूद को शो करता है, अनलिमिटेड को, जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं शो किया जाता। और टेंस जो है ऑब्वियसली वो ज़माने को कहते हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले वो सेंटेंसेस जो कि हमारी रूटीन को शो करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू कॉलेज डेली, और आई गो टू जिम, ये सारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसी तरह जो मून का शाइन करना है कुछ दिनों के लिए आसमान में, ये सारा कुछ जो है ये कुदरती जो रूटीन है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल रूटीन है, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं क्योंकि वो सारे रूटीन वर्क हैं। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने एग्जांपल भी नीचे लिख दी है फॉर योर कन्वीनियंस, वो ये है कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल। यहाँ पर जो ऑलवेज है वो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का। तो आगे से उसकी और भी फॉर्म्स होती हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जिससे नेवर है जो सबसे नेवर मीन्स कभी नहीं, रेयरली का मतलब कभी कभी, बहुत कम, और सम टाइम्स जो है उसका मतलब है कभी कभी, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और इसी तरह ऑलवेज जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है किसी भी काम को करने की। तो इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरह प्रोवर्ब्स है, कुछ ऐसी 100% तो नहीं है, लेकिन प्रोवर्ब्स जो है वो अक्सर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में होती हैं। इसी तरह जो भी काम हमारा परमानेंट है उसको जो है दो कि आप किसी जॉब पर जाते हैं, किसी जगह पे रहते हैं, वो इन द फ्यूचर हो सकता है कि परमानेंट ना हो, लेकिन वक्ती तौर पर आप उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। इस परमानेंट होने को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शामिल करते हैं। इसके बाद है जी शेड्यूल, जिसको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में स्केजुअल भी कहते हैं। जब हम कोई मीटिंग को स्केजुअल जो है वो फिक्स करते हैं कि माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, या इसी तरह आई गो टू द मीटिंग एट 9 PM, इसी तरह की जितनी आप स्केजुअल मीटिंग शो करते हैं ये सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, वो क्या है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स कि जिसमें किसी काम के होने का जिक्र है, ना का जिक्र होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर तो कोई सब्जेक्ट यानी फाइल जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर मैंने उसकी वैसे शॉर्ट फॉर्म लिख दी SUB, इट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स फाइल, फेल करने वाला, काम करने वाला, डूअर ऑफ एनी एक्शन। तो जब वो कोई काम कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन शराइत को, कंडीशंस को पूरा करता हो। इसी तरह अगर तो वो ना का जिक्र कर रहा है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए जो है नॉट लगाकर उसको चेंज करना होता है। तो ये उसका जी मैंने फार्मूला लिख दिया है सिंपल। और इसमें जो है अगर तो सब्जेक्ट हो आई, यू, दे, वी, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, 2 फार्मर्स है, 3 गर्ल्स है, चिल्ड्रन है, तो उसमें हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हुए साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। OBJ मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है जो किसी भी एक्शन को यानी वर्ब को फेस करता है, बेयर करता है, बर्दाश्त करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जो अगर हमने ES या S कहाँ पर यूज़ करना है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर तो ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर कोई भी शख्स है उसका नाम है और वो सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम जो है वर्ब के साथ फिर ऐसी या फिर ES का इजाफा करते हैं। S जो है वो जाहिर है सबके साथ लगेगा, लेकिन हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ES किसके साथ लगेगा। जितने भी सेंटेंसेस एंड होते हैं O पर, CH पे, SH पे, X पे, या फिर
एस या फिर डबल एस पर वो सारे के सारे जो उनके साथ ई एस यूज़ होता है। जिस तरह अगर हम ओ की मिसाल ले लें तो वही थी जो हमने पहले की है, गोज़ टू वाली। और इसी तरह अगर हम सी एच की ले लें तो रीचेज़ है। इसी तरह अगर हम एस एच की ले लें तो पुशेज़ है। एक्स की मिसाल ले लें तो फिक्सेस है। इसी तरह जो डबल एस है उसकी एग्जांपल आप ले लें पासिस। तो ये देखें इन सब के साथ जो है वो ई एस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद भी अगर तो किसी भी वर्ब के एंड पर वाई आ जाता है और आपने उसको ई एस फॉर्म में चेंज करना है तो तब आपने क्या करना है, तब इसको ड्रॉप कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है और इसकी जगह आई ई एस लगा देना है। जैसे ट्राई है, ट्राइज, टी आर आई ई एस। इसी तरह स्टडी, वाई की जगह आई ई एस यूज़ कर लिया आपने। ये था जी इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने इसकी जो मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं आपको, बाकी सारे का सारा सेम सेंटेंस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए उसके साथ भी गोज़ है, शी के साथ भी गोज़ है, इट के साथ भी गोज़ है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन आ गया है एज अ सब्जेक्ट तो हमने इसको उसी फॉर्म में रखा, फर्स्ट फॉर्म में, यू के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी। तो अगर तो हम इसको करते हैं उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, जो कि अगर पार्ट 1 के लिए ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है कि उनको जो इंग्लिश इनटू उर्दू भी करनी पड़ती है, इसी तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी। तो इवन सेकेंड ईयर जो गुजराला बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको उर्दू इनटू इंग्लिश करनी पड़ती है ट्रांसलेशन। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो वही जी इसका तरीका है जो हमने बचपन से पढ़ा होगा कि जिसके एंड पर ता है, ती है, ते हैं, आता हो, ऐसे जो जुमले जिनके एंड इन अल्फाज पे होता हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं इनको लाजमी याद रखना है आपने, यही आपको हेल्प करेंगी अगर आपने एक अच्छा राइटर बनना है और अच्छा समझना है इन चीज़ों को, इंग्लिश राइटिंग को। इसकी मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर मज़ीद एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसी फार्मूले को फॉलो करना है या फिर इसको, अब सब्जेक्ट जो है आपको पता है से समझ आ रही है कि वो एक तो मेल है जेंडर वाइज, और इसी तरह ये ता से समझ आ गई कि वो उसका जेंडर मेल है से समझ आ गई कि वो सिंगुलर है। तो वो के लिए तर्जुमा होता है ही, शी या दैट। तो यहाँ पर हमने ही लिखा उसके मेल होने की वजह से, और फिर उसके बाद हमने अगर इस फार्मूले को फॉलो करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है कि आई यू दे वी हो या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो हम इसको फॉलो करते हैं इस असूल को, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब ढूंढना है कि यहाँ पर काम क्या हुआ है, एक्शन क्या हुआ है, तो उसका जाना था। गो लग गया। अब साथ में जब ये एंड हो रहा है ओ पर तो हमने लगा दिया ई एस। अब डायरेक्शन के लिए गो के बाद टी ओ टू आता है हमेशा, ही गोज़ टू कॉलेज। अब यहाँ पर हमने एडवर्ब लगा दिया रोज़ाना, डेली। ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉलेज। तो ये तरीके को, इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो बहुत इजी है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को करना। अब अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म पर आए, अब ये जी हमारे पास आ गया है
नेगेटिव सेंटेंस। इसका भी यूजेज वैसे ही है जिससे हमने पहले ऐसी यस वाली बात को समझा था कि अगर तो जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसकी जगह यूज करेंगे डज। तो अगर तो फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है या फिर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ये एग्जांपल है जी आपके सामने, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये प्लूरल है तो ये फर्स्ट पर्सन है और साथ प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हमने यहाँ पर गो का इस्तेमाल किया। अब अगर यहाँ पर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया यहाँ से, फिर हमें पता चला कि ये मेल है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, वो खाता है, फर्स्ट फॉर्म खाना, ही डज नॉट ईट फूड। तो इसकी बजाय अगर वो होता कि वो खाना नहीं खाती है तो शी डज नॉट ईट फूड। अगर होता कि वो खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड। तो ये इसकी जो थी वो नेगेटिव सेंस थी कि जब कोई किसी भी फिक्रे में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं का जिक्र है, काम ना होने का जिक्र है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं, डू डज का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फिक्रे को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अलावा बाकी इसकी सारी रूटीन वैसे है, बस डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगा देना। लेकिन अब हम आ जाते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म की तरफ। जब भी डू डज आएगा आपने, चाहे नेगेटिव सेंटेंस में हो चाहे इंट्रोगेटिव में हो, आपने कभी भी जो है उस फिर वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाना क्योंकि यही यहाँ पर एस ई एस का काम कर रहा है या सिंगुलर फॉर्म किया काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ का, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कॉर्नर में क्यू वर्ड लिखा हुआ है। क्यू वर्ड से मुराद है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कितना, यानी जो WH वर्ड्स होते हैं, व्हेन, वाई और हाउ का वर्ड है, ये सारे जो सवाल पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर तो ये उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद हों तो सबसे पहले इनका तर्जमा करना है, अदरवाइज़ आपने जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट लेना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देख लिया जी क्वेश्चन वर्ड है कोई नहीं। अब आपके जहन में होगा जी क्या क्या जो है वो जब डबल दफ़ा आ जाए तब उसका तर्जमा वर्ड करना है। क्या जो हम अपनी उर्दू ज़बान में बोलते हैं एक सवाल पैदा करने के लिए, सेंस पैदा करने के लिए। अदरवाइज़ आपने इसका तर्जमा जो है वर्ड में नहीं करना। इसकी पहचान यही है कि अगर 2 दफ़ा आ जाए क्या का लफ्ज़ तो इट मीन्स ये इस तरफ से सिग्नलाइज करता है कि आपने यहाँ पर अब वर्ड यूज़ करना है वट का। अब यहाँ पर हमने देखना है जी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर डज का इस्तेमाल कर दिया। क्वेश्चन वर्ड मौजूद नहीं था, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, वो माली है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी
डज द गार्डनर। अब यहाँ पर देखें कि वर्ब क्या है, पानी देना। पानी देने के लिए जो पौधों को पानी देने की इंग्लिश होती है वर्ब के तौर पर, वो वाटर ही होती है। अब यहाँ पर हमने एस लगाना है, नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब डज आ जाए, डू आ जाए, तब वर्ब के साथ एस नहीं लगता। डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। ये थे जी हमारी इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब अगर इसको हम इस तरह कर लें, अब ये देखिए यहाँ पर हमें एक सवालिया लफ्ज़ मिल गया, तो इसका तर्जुमा आपने, इसकी बजाय हम ऐसा करते हैं कि इसको प्लूरल कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें मिल गया क्वेश्चन वर्ड क्यों, इसका तर्जुमा हम सबसे पहले करेंगे वाई। अब सब्जेक्ट के लिहाज से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू या डज। अब चूँकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है वो डू का वर्ड यूज़ होता है। वाई डू दे, यानी जमा है वो यहाँ पर जमा है, इसलिए हमने दे का वर्ड यूज़ किया। वर्ब हमारे पास था उड़ाना, फ्लाई। वाई डू दे फ्लाई काइट, वो पतंग क्यों उड़ाते हैं। अब यहाँ पर वेरी सिंपल है। अगर एक इसकी चौथी फॉर्म भी हम कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया और मनफी फ़िक्रा भी हो साथ में, तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा? यही फार्मूला होगा, सिर्फ एक इजाफा होगा नॉट का। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब भी सवालिया फ़िक्रा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना है। अगर हम इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनको साथ नेगेटिव कर देते, क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है, तो यहाँ पर अब आप ढूंढें कि नॉट कहाँ पर आएगा। ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको भी नेगेटिव कर लें, वो पतंग क्यों नहीं उड़ाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढें दे है, तो दे के बाद जो है हम नॉट लगा लेंगे। तो इसी तरह बाकी जितनी आपकी इंग्लिश की रूटीन है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, चाहे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना रहे हैं या उर्दू में बना रहे हैं, इसकी एग्जांपल जो हैं वो इस तरह तो बहुत कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम इस पर यूज़ हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देते जाएं तो बहुत इसके लेंथ ही है। इसी तरह अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है 9th क्लास की, वो आपके लिए इस टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। बाकी अदरवाइज़ जितने भी बाज़ार में बुक्स हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई माइंड में कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये था जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके अलावा भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।